एक दिन आसमान के मशरकी किनारे पर तमाम मौसम जमा थे। इनमें बहस हो रही थी। एक तरफ मौसम गर्मा था, दूसरी तरफ सर्दी, खिजां, बहार और बरसात थे। वो चारों मौसम गर्मा को कसूरवार ठहरा रहे थे और मौसम गर्मा उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो बोला, चलो सूरज बाबा के पास चलते हैं, वो इस मसले का हल करेंगे। उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और सूरज बाबा के दरबार में पहुंचे। एक बहुत बड़े आग से बने हुए महल में वो तख्त पर विराजमान था। सब मौसमों ने अदब से उसे सलाम किया। कहो, तुम क्यों आए हो? सूरज बाबा ने पूछा। मौसम गर्मा अदब से बोला, आलीजा, आपका इकबाल बुलंद हो। ये चारों मुझसे झगड़ रहे हैं। बात क्या है? सूरज बाबा ने पूछा। मौसम शर्मा गुस्से से बोला, जनाब आली, हमें मौसम गर्मा से कई शिकायतें हैं। ये अगर से हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हम इन्हें अपना हक मारने की इजाजत नहीं दे सकते। जमीन पर पहले हम सबका वक्त मुकर्रर था। साल के 12 महीने हम चारों में तकसीम थे, लेकिन अब रोज बरोज ये साहिब अपना दुरानिया बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे हमारी हक तलफी हो रही है और जमीन वाले भी तंग हैं। आप तो जानते हैं मौसम सर्मा जमीन के लिए कितना जरूरी है। कुछ फसलें और फल सिर्फ सर्दी में ही आते हैं। सर्दी की अंधेरी रातों में लोग अलाव के गिर्द बैठकर किस्से कहानियां सुनाते हैं और मूंगफलियां और दूसरे मेवाजात खाकर लुत्फानंदोज होते हैं। सूरज बाबा ने गर्दन हिलाई और बहार की तरफ देखा। वो बोला, हुजूर वाला, मेरे आने से जमीन पर हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। दरख्तों पर नए पत्ते निकल आते हैं, फूल खिलने लगते हैं और बागों में कोयल कूकने लगती है। मगर अब जब मैं अपने कदम जमीन पर जमा ही रहा होता हूँ कि ये भैया आ मौजूद होते हैं। बागों में वैरानी छा जाती है और इंसान और हैवान परेशान हो जाते हैं। सूरज बाबा ने मौसम खजां की तरफ देखा। वो बोला, बादशाह सलामत, आपको तो मालूम है कि खजां में दरख्तों के पत्ते जर्द, भूरे, गुलाबी और सुर्ख रंगों में तब्दील हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो हर तरफ खजां के रंग बिखर जाते हैं। खजां के इन रंगों पर मुसव्वर तस्वीर कशी करते हैं। जब मेरे आने का वक्त शुरू होता है तो ये बड़े भाई किसी तरह जाने का नाम नहीं लेते। आखिर मेरी भी कोई हैसियत है। सूरज बाबा ने सर हिलाया और बरसात की तरफ देखा। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोला, जनाब, मेरे लिए तो पहले ही कोई महीने मखसूस नहीं थे। कभी सर्दी और कभी गर्मी में मौका मिल जाता, मगर अब ये बड़े भैया तमाम वक्त पर बराजमान रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। सब इनसे तंग आए हुए हैं। बरसात जमीन वालों के लिए बहुत अहम है। लहलहाती फसलें और सूखी जमीन मेरी वजह से सब्जाजार होती है। जब बरसात में छोटे मासूम बच्चे कागज की कश्तियां बनाकर पानी में छोड़ते हैं और छप छप करके खूब नहाते हैं, तो ये मंजर सबको भाते हैं। मगर अब ये किस्सा पुराना होता जा रहा है। जब चारों मौसम अपना अपना दुखड़ा सुना चुके, तो सूरज बाबा ने मौसम गर्मा की तरफ देखा। वो बोला, आलीजा, आपको तो मालूम है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब हजरत इंसान की कारस्तानियां हैं। इसकी वजह से मौसमों का निजाम बिगड़ रहा है। तुमने इनको ये बात बताई? सूरज बाबा ने पूछा। जी जनाब, मगर ये यकीन नहीं कर रहे। अब मैं इन्हें अपने साथ जमीन पर ले जाता हूँ ताकि अपनी आंखों से देख लें। सूरज बाबा ने सर हिलाया। सब मौसम जमीन की तरफ उड़ान भर गए। मौसम गर्मा इन्हें पहले एक खुले इलाके में ले गया, जहां कभी सरसब्ज जंगल आबाद था। उन्होंने देखा वहां जदीद मशीनों से धड़ाधड़ दरख्त काटे जा रहे हैं। दरख्त जिन्हें पनपने और ताकतवर होने में सालों लगते थे, जरा सी देर में सफाई हस्ती से मिट जाते।
वो जोरदार आवाज से जमीन बोस हुए। इनकी शाखों को अलग किया जाता, फिर इन्हें ट्रकों पर लाद कर शहर रवाना कर दिया जाता, जहां इनसे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती थीं। दूर तक जंगल कटे पड़े थे और उजाड़ मैदान नजर आ रहे थे। अब वो वहां से चले और शहर पहुंचे, जहां एक वसी इलाके में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने थे। उनकी ऊंची ऊंची चिमनियों से हौलनाक काला धुआं निकल रहा था, जो बादलों की शक्ल में शहर पर छाया हुआ था। वहां अजीब सी बू फैली हुई थी। वो और आगे बढ़े और शहर के दरमियान जा पहुंचे, जहां फल्क बोस इमारतें सर उठाए खड़ी थीं। खेल के मैदानों और पार्कों पर भी इमारतें बना दी गई थीं। इमारतों के दरमियान जो सड़कें थीं, उन पर हजारों गाड़ियां, बसें, ट्रक और मोटरसाइकिलें गुजर रही थीं। इनसे धुआं निकल रहा था। ऊपर से देखने में सड़कों का मंजर ऐसे लगता था जैसे कोई काली नागिन जमीन पर डांस कर रही हो। ये सब देखकर मौसमों की बुरी हालत हो गई। उन्हें चक्कर आने लगे। आखिर वो वापस पलट गए और जल्द ही सूरज बाबा के सामने मौजूद थे। वो बोले, हमने देखा कि किस तरह इंसान अपनी जमीन और फिजा को बर्बाद कर रहा है। इनकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं। हम इंसानों को पैगाम देना चाहते हैं कि माहौल दुश्मन कामों से बचें। फिजा को साफ सुथरा रखने के लिए शजरकारी करें, ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, फैक्ट्रियों और कारखानों के धुएं के लिए खसूसी इकदाम करें। ये कहकर चारों मौसमों ने मौसम गर्मा से मुआजरत की और रुखसत हो गए। अगर आप भी मौसमों की राय से इत्तेफाक करते हैं तो शजरकारी करें और माहौल को आलूदा होने से बचाएं।